हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब? हम तो एकदम ठीक हैं। और आज के सेशन में हम लेकर आए गुरुत्वीय त्वरण के अधीन गति, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, क्लास 11। बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बड़े ही मजेदार टॉपिक है। अ, इसको पढ़ने में मजा आएगा। तो पहले एक टॉपिक लेते हैं कि फ्री फॉल, मुक्त पतन क्या होता है। मुक्त पतन का मतलब कि ऊपर से कोई बाल ले और धीरे से छोड़ दे, तो वो कहलाता है फ्री फॉल या मुक्त पतन। और इस कंडीशन में जो हमारा त्वरण होता है, एसिलेशन होता है, वो गुरुत्वीय त्वरण जी के बराबर होता है। ये कंडीशन होता है मुक्त पतन का। अब हमारे पास कंडीशन है कि अगर किसी गेंद को हम क्या करते हैं, यू वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंकते हैं, तो जी किधर लगेगा? नीचे की तरफ। जी तो हमेशा ऑलवेज नीचे की तरह ही वर्क करता है, काम करता है। तो यहाँ पे जो थीटा होगा, वो कहें कि 180 डिग्री का होगा। अगर हम गेंद को नीचे की तरफ ही ड्रॉप करते हैं, तो उस कंडीशन में यू भी हमारा नीचे की तरफ होगा और जी भी हमारा नीचे। इस कंडीशन में जो थीटा होगा, वो होगा 0 के इक्वल। अगर हम क्या करते हैं कि कोई मुक्त पतन, जैसे हमने क्या गेंद लिया ऊपर से और धीरे से छोड़ दिया, तो उस कंडीशन में जो हमारी प्रारंभिक वेग होगी, इनिशियल वेलोसिटी होगी, वो होगी 0। तो इनिशियल वेलोसिटी इस कंडीशन में 0 होगी और जी हमारा नीचे की तरफ। अब जब गुरुत्वीय त्वरण की बात आती है, तो गुरुत्वीय त्वरण के अधीन गति होती है, तो हमें एक कंसेप्ट की जरूरत होती है, साइन कन्वेंशन, चिन्ह परिपाटी। अगर चिन्ह परिपाटी कंसेप्ट क्लियर हो गया, तो आप इसके कितने भी कठिन से कठिन सवाल होंगे, फोड़ दोगे। तो यहाँ पे एक चिन्ह परिपाटी ले लेते हैं। अब देखें कि गेंद को हम क्या करते हैं कि जिस पॉइंट से, जिस बिंदु से फेंकते हैं, दो ही है, ये तो ऊपर की तरफ फेंकेंगे या नीचे की तरफ। तो हर कंडीशन में ऊपर की तरफ फेंकेंगे, तो जी हमारा नीचे की तरफ वर्क करेगा। यू वेलोसिटी से सपोज कर लेते हैं कि हम वो, तो जिस पॉइंट से गेंद को या बॉल को हम फेंक रहे हैं, उसको माना जाता है प्रक्षेपण बिंदु, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, ओरिजिन मान लेंगे। अब ओरिजिन मान लेंगे, तो जैसे कि हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ चुके हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये हम लोग पढ़े थे कि यहाँ पे, यहाँ से ऊपर की तरफ के जितने भी मोशन होते हैं, उसको हम क्या करेंगे, उसको हम लेंगे पॉजिटिव। यहाँ ऊपर की तरफ मोशन होगा, पॉजिटिव लेंगे, और नीचे की तरफ लेते हैं, वो उसको हम लोग लेते हैं निगेटिव। तो जिस पॉइंट से गेंद को हम ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, उसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, और उसको ओरिजिन मान लेंगे। उसके ऊपर जो मोशन होगा, तो उसको हम लेंगे पॉजिटिव, और उसके नीचे जो होगा, नीचे का होगा, तो उसको वो सारे जितने भी हमारे क्वांटिटी होंगे, सबको लेंगे निगेटिव। तो ये हमारा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है। और हमारे पास तीन इक्वेशन होते हैं गति के, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड है हमारा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब इसमें जो हमारे वेक्टर क्वांटिटी है, अगर टाइम को छोड़ दें तो सबके सब वेक्टर क्वांटिटी है। ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, u भी वेक्टर क्वांटिटी, एसिलेशन, डिस्प्लेसमेंट u, और ये और यहाँ पे भी यू, और यहां से ए और यस, सबके सब वेक्टर क्वांटिटी है। तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के अपवर्ड, ऊपर की तरफ मोशन हो रहा है, तो जितने भी वेक्टर क्वांटिटी हो, सबको हम पॉजिटिव लेंगे। अगर पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से नीचे की तरफ अगर इस तरफ मोशन हो रहा है, ऊपर हुआ तो पॉजिटिव ले लेंगे, और नीचे मोशन होगा तो हम ले लेंगे निगेटिव। इसमें जितने भी वी, यू, ए, एस, टी। अब एक कंडीशन, ए के लिए अलग कंडीशन होगा जो एसिलेशन है। एसिलेशन में ये देखें कि गेंद है हमारा, अब ऊपर की तरफ हम इस गेंद को ऊपर की तरफ फेंकते हैं यू वेलोसिटी से, तो जी तो हमारा नीचे की तरफ ही काम किया। अगर हम इस गेंद को नीचे की तरफ फेंक रहे हैं, तब भी जी हमारा नीचे की तरफ ही वर्क किया। तो जी को
ऑलवेज हमेशा निगेटिव ही लेना है, यानी जो एसिलेशन है हमारा वो हमेशा निगेटिव ही लिया जाएगा। तो एसिलेशन को हम लोग ऑलवेज लेंगे निगेटिव। ये है साइन कन्वेंशन। अगर साइन कन्वेंशन आपका कंसेप्ट क्लियर है तो फिर इसके कोई भी न्यूमेरिकल होंगे हम लोग कर लेंगे। तो अब आते हैं एक कॉन्सेप्ट लेते हैं और यहाँ से एक गेंद को यू वेलोसिटी से हम ऊपर की तरफ थ्रो कर रहे हैं, फेंक रहे हैं। जब ये मैक्सिमम हाइट पर अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचेगी तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, अधिकतम ऊंचाई पर जब पहुंच गई तो वेलोसिटी 0 होगा, फिर गेंद जो होता है नीचे की तरफ रिटर्न आएगी। ये था। तो इसमें हमको फर्स्ट फाइंड करना है यहाँ पे अ, ये अधिकतम ऊंचाई h हो गया। अधिकतम ऊंचाई हमको फाइंड करना है h कितना होगा। तो हम इक्वेशन थर्ड ले लेते हैं और इक्वेशन थर्ड है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। अब यहाँ अपवर्ड मोशन हो रहा है तो फाइनल वेलोसिटी जो हो रही है वो हमारी 0 हो रही है। तो v को हम क्या करते हैं 0 और एसिलेशन को हमको क्या लेना है, निगेटिव ही लेना है ऑलवेज। तो और ये यस को यस ले लेंगे तो यू स्क्वायर प्लस टू और माइनस जी और यस ले लिए। अब हमको ये फाइंड करना है यस। तो ये अगर माइनस है तो ये भी माइनस हो जाएगा, इसको हम माइनस कर लेंगे और ये पूरे टर्म को हम इस तरफ लाएंगे तो हमको मिलेगा ये और ये सिंप्लीफाई कर ले, यहाँ से इसको इस तरफ लाते हैं तो अब एच हमको कैलकुलेट करना है। इस तरफ लाएंगे तो ये निगेटिव इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। अब एच कैलकुलेट करना है तो 2g को यू स्क्वायर में हम डिवाइड कर देंगे तो हमको फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा यू स्क्वायर अपॉन 2g। ये मैक्सिमम हाइट है जहां तक पार्टिकल हमारी या गेंद जो होती है जाएगी। अब आता है कि इसको गेंद को यहाँ मैक्सिमम हाइट तक जाने में कितना समय लगा, इसको बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट। तो हम उसको फाइंड कर लेते हैं टाइम ऑफ एसेंट को। अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचने, यहाँ पहुंचने होना चाहिए, पहुंचने में लगा समय तो कितना समय होगा। अब इसके लिए हम इक्वेशन फर्स्ट यूज करेंगे और इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट जिसको बोला जाता है टाइम ऑफ एसेंट ई भी इक्वल टू यू प्लस ए टी। फाइनल विला जब हम मैक्सिमम हाइट पर पहुंचे तो ये तो हमारा 0 हो गया, इसको हम कर देंगे 0। तो 0 यू और ए को हमको ले लेना है माइनस तो माइनस जी टी। अब ये टर्म्स निगेटिव हो गया, इस टर्म को हम इधर लाएंगे तो हमको मिल जाएगा पॉजिटिव। तो टी इक्वल टू मिलेगा यू अपॉन जी। ये टाइम ऑफ एसेंट है, अधिकतम ऊंचाई यानी प्रक्षेपण बिंदु से अधिकतम ऊंचाई तक जाने में लगा समय। अब अधिकतम ऊंचाई से फिर प्रक्षेपण बिंदु तक आने में उतना ही समय लगता है जितना कि जाने में लगता है, यानी टाइम ऑफ डिसेंट भी इतना ही होता है। तो टाइम ऑफ डिसेंट भी सेम होगा, यानी प्रक्षेपण बिंदु से अधिकतम ऊंचाई तक जाने में यू अपॉन जी टाइम लगता है और अधिकतम ऊंचाई से प्रक्षेपण बिंदु तक रिटर्न आने में भी उतना ही समय लगता है यू अपॉन जी। अब आता है थर्ड फ्लाइट टाइम, उड्डयन काल, जिसको कि कितने समय तक गेंद हवा में रही। तो इसके लिए जाने का समय प्लस आने का समय, तो दोनों टाइम को हम ऐड कर देंगे यू अपॉन जी प्लस यू अपॉन जी। तो ये हमको मिल जाएगा 2u अपॉन जी। इसको बोलते हैं फ्लाइट टाइम, यानी कितने समय तक गेंद हवा में रही वो हमारा कहलाता है फ्लाइट टाइम। t इक्वल टू 2u अपॉन जी। अब एक खूबसूरत सा प्यारा सा क्वेश्चन लेते हैं और ये क्वेश्चन है हमारे पास कि एक पिंड को 98 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया गया, तो ज्ञात कीजिए अधिकतम ऊंचाई। दूसरा है कि प्रक्षेपण बिंदु से 196 मीटर की ऊंचाई पर इसका वेग क्या होगा। और सी है अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय। और डी लेंगे हम लोग वेग जिसके साथ यह प्रक्षेपण बिंदु को पार करेगा, प्रक्षेपण बिंदु को पार करेगा, यानी वह वेलोसिटी हमको फाइंड करना है कि गेंद यहाँ से अधिकतम ऊंचाई तक जाए और फिर यहाँ पे प्रक्षेपण बिंदु को क्या करे, इधर के तरफ चलने लगे। तो ये फाइंड करना है। और लास्ट है प्रक्षेपण बिंदु तक वापस आने में लगा समय, यही फ्लाइट टाइम हो जाएगा। तो अब वन बाय वन करके हम लोग फाइंड करते हैं। तो पहला इसमें लेते हैं अधिकतम ऊंचाई।
तो अधिकतम ऊंचाई इक्वेशन फर्स्ट ले लेंगे, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a, और अधिकतम ऊंचाई सपोज कर लें यहां तक आया बाल, तो यहाँ पे तो जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो जीरो होगी, तो इसको हम जीरो कर लेंगे, तो ये जीरो हो गया। और ये U98 है और एसिलेशन को 9.8, तो निगेटिव लेना है हमको, तो -9.8 ले लेंगे एसिलेशन, तो ये रख लिया और यस को कर देंगे एच। अब यहाँ से ये वाला टर्म हमारा किधर आ जाएगा, इस तरफ, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा, ये निगेटिव है, टर्म्स हमको लाना है इस तरफ, एच इक्वल टू 98 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 9.8। ये इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमको मिल जाता है 490 मीटर। इसको सिंप्लीफाई इस तरह से कर लेंगे, 98 इंटू 98 अपॉन 2 इंटू 9.8, ये 10 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 49 बार में, 49 में अगर 10 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 490 मीटर, ये हमारा मिल जाएगा रिजल्ट, यानी मैक्सिमम हाइट जो होगी 490। अब आता है सेकंड क्वेश्चन कि 196 मीटर की ऊंचाई पर इसका वेग, यानी यहां से जब हम फेंक रहे हैं इसको ऊपर की तरफ, तो यहां तक तो वेलोसिटी हमारी जीरो है। अब ये 490 तो हम लोगों को मिल चुका है कि मैक्सिमम हाइट ये है, तो कहीं यहाँ पे वेलोसिटी पूछ रहा है 196 मीटर की ऊंचाई पर यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो, ये हमको फाइंड करना है। तो हम इक्वेशन ले लेते हैं, थर्ड इक्वेशन, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब v को हमको कैलकुलेट करना है यहाँ पे 196 मीटर की ऊंचाई पर, और u तो 98 है ही है, तो यहाँ पे 98 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 9.8, a की वैल्यू, और यस हमारा दे रखा है 196। अब 98 का स्क्वायर होगा 9604, और इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 3841.6। अब इसको सब्ट्रैक्ट करें तो v स्क्वायर इक्वल टू 5762.4, और ये अब स्क्वायर रूट लेते हैं इसका, तो हमको मिलेगा 75 प्लस माइनस 75.91 मीटर। यहाँ प्लस माइनस आ रहा है, तो प्लस माइनस का मीनिंग ये हुआ कि जब यहाँ से 196 मीटर को पार करेगा तो वेलोसिटी होगी 75.91 मीटर पर सेकेंड, और जब रिटर्न करेगा तो वेलोसिटी होगी -75.91 मीटर पर सेकेंड, यानी इस पॉइंट को जब ये पार करेगा तो प्लस, और जब रिटर्न करेगा तो हमको वेलोसिटी मिलेगी -75.91, इसीलिए यहाँ प्लस माइनस है, प्लस माइनस की एक मीनिंग है यहाँ पे। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन, सी पूछ रहा है अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय। तो एक तो सीधा सीधा फॉर्मूला टी इक्वल टू यू अपॉन जी का यूज करके हम लगा सकते हैं, या इक्वेशन फर्स्ट यूज करके, तो इक्वेशन फर्स्ट ले लें या फॉर्मूला ले लें, तो हमने फॉर्मूला ले लिया। अब 98 अपॉन 9.8 ये हो जाएगा, हमको 10 सेकेंड मिल जाएगा। अब डी है वेग जिसके साथ वह यह प्रक्षेपण के बिंदु को पार करेगा, मतलब प्रक्षेपण बिंदु को जब पार करेगा तो वो वेग चाहिए, यानी कहने का मतलब कि यहाँ से हमने गेंद को फेंका और ये मैक्सिमम हाइट इस पॉइंट तक आई, और फिर ये गेंद जब रिटर्न होकर यहाँ पे प्रक्षेपण बिंदु पर आई तो यहाँ पे वेलोसिटी, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो, डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो हो गया। तो हम इक्वेशन थर्ड यूज करेंगे, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a, और यस की वैल्यू जीरो, तो सेकंड टर्म हमारा जीरो हो गया, तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर, यानी वी इक्वल टू प्लस माइनस यू, और ये नीचे के तरफ है तो निगेटिव वाला हम लेंगे, तो वी इक्वल टू माइनस यू इक्वल टू -9.8 मीटर पर सेकेंड, यानी प्रक्षेपण बिंदु को जब पार करेगा तो जिस स्पीड से, जिस वेलोसिटी से इसको फेंका गया था उसी वेलोसिटी से आएगा, बट अपोजिट डायरेक्शन होगा, इसलिए निगेटिव साइन लेंगे हम लोग। अब इसी का हम ले लेते हैं ये पॉइंट, प्रक्षेपण बिंदु तक वापस आने में लगा समय, तो प्रक्षेपण बिंदु तक आने में कितना हुआ, तो ये फ्लाइट टाइम पूछ रहा है। फ्लाइट टाइम मीन्स यहाँ से मैक्सिमम हाइट तक ये गया है और फिर ये आया,
यहाँ तक। तो जितना जाने का समय लगा उतना आने का, तो जाने का तो 10 सेकंड हम लोग निकाल चुके हैं, आने का भी 10 सेकंड हो, तो 20 सेकंड हो जाएगा। तो या डायरेक्ट फार्मूला लगाएं 2u/g, u की वैल्यू 98 और यहाँ पे 9.8 सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको मिलेगा 20 सेकंड। अब एक और खूबसूरत सा सवाल लेते हैं। बहुत ही सुंदर सवाल है। 40 मीटर ऊंची एक टावर के सिर से एक कण को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है। प्रक्षेपण के प्रारंभिक वेग 10 मीटर पर सेकंड, कण द्वारा फर्श तक पहुंचने में लगा समय ज्ञात कीजिए, जबकि यहाँ पे जी की वैल्यू दिया है 10 मीटर। ये दिया है जी की वैल्यू, सॉरी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये जी की वैल्यू यहाँ पे गिवन है। अब क्या करते हैं, देखें कि यहाँ पे एक टावर है और इस टावर से क्या किया जाता है, इस गेंद को फेंका जाता है। ये मैक्सिमम हाइट पर जाकर फिर ये फर्श तक यहाँ पे आती है, तो फर्श तक आती है। तो इसको यहाँ तक आने में कितना, और इसका हाइट दे रखा है 40 मीटर। जो ये टावर है हमारा, उसका हाइट है 40 मीटर। तो अब यहां से ऊपर की तरफ प्रक्षेपित किया जा रहा है, मीन्स जो टावर की हाइट हम लेंगे वो निगेटिव लेंगे, क्योंकि नीचे है, जहां से प्रक्षेपित किया जा रहा है उसके नीचे है। तो फिर हम फॉर्मूला यूज करते हैं सेकेंड इक्वेशन, यस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो यस तो यहाँ पे -40 हो गया, यू यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड से, और एसिलेशन यहाँ पे दे रखा है जी की वैल्यू 10। तो जी तो ऑलवेज नेगेटिव लेना है हमको, तो यहाँ पे -40, 10t माइनस माइनस, ये माइनस जो होता है इसके कारण हुआ, इस एसिलेशन के कारण, तो ये ले लिए 10। इस कट कट किए तो 5 बार में कैंसिल आउट हुआ। तो अब ये सिंप्लीफाई करें, -40 इक्वल टू 10t माइनस 5t स्क्वायर। अब 5 को डिवाइड कर देते हैं और देन सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 8। अब मिडिल टर्म यहाँ पे स्प्लिट करके हम इसका कर लेंगे फैक्टर, तो टी स्क्वायर और ये मिडिल टर्म 4 इंटू 2 8 हुआ, -4t प्लस 2t और प्लस 8 इक्वल टू 0। अब यहां से t को हम कॉमन लेंगे तो t -4 और प्लस 2 लेंगे, t माइनस, यहाँ पे आ, ये कैंसिल आउट, यहाँ पे -40, यहाँ सिंप्लीफिकेशन में 5t -2t, और ये हमारा होगा -8, ये -8 होगा, तो ये -8 ले लिया। अब यहाँ से 2 को तो t-4 इक्वल टू 0, यानी t प्लस 2, और ये मिल गया t-4, यानी t की जो वैल्यू मिलेगी वो इक्वल टू 0 है। तो t इक्वल टू 4 सेकेंड या t इक्वल टू -2 सेकेंड। -2 सेकेंड तो अनुमेय नहीं होगा और परमिसिबल नहीं होगा, तो इसको हम लोग छोड़ देंगे, यानी 4 सेकेंड लगेगा। अब आते हैं हम लोग एक और क्वेश्चन लेते हैं, खूबसूरत सा क्वेश्चन है हमारा। कुछ इसी तरह से है। 40 मीटर ऊंची एक टावर के सिर से एक कण को ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर फेंका जाता है। प्रक्षेपण के प्रारंभिक वेग 10 मीटर पर सेकेंड, कण द्वारा फर्श तक पहुंचने में लगे समय ज्ञात कीजिए। यहाँ पे भी जी की वैल्यू दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ पे भी। फिर हम टावर ले लेते हैं और यहाँ से गेंद जो होता है नीचे की तरफ फेंकी जा रही है, यानी यहाँ पे जो u है उसको भी हमको निगेटिव ही लेना है, 10 मीटर पर सेकेंड। और टावर की हाइट भी 40, यहाँ पे 40 मीटर दिया है, तो ये ऑलरेडी, क्योंकि प्रक्षेपण बिंदु से नीचे की तरफ है, तो दोनों को हमको निगेटिव लेना है। फिर यस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अब यहाँ से हम रख ले -40 -10t माइनस हाफ इंटू 10t स्क्वायर, तो ये हमको 5 बार में कैंसिल आउट हुआ। फिर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको ये मिल जाएगा, 5 को यहाँ से डिवाइड कर दे तो टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 8। अब फिर मिडिल टर्म स्प्लिट वाला फॉर्मूला लगाएं, तो टी स्क्वायर प्लस 4t माइनस 2t और -8 इक्वल टू 0।
अब t को यहां से कॉमन ले तो t प्लस 4 और -2 को कॉमन लिया तो t प्लस 4 इक्वल टू मिला 0, यानी t माइनस 2 और ये मिल जाएगा t प्लस 4 इक्वल टू 0। तो t इक्वल टू मिलेगा 2 और t इक्वल टू -4, ये तो अनुमेय होगा नहीं, तो ये t इक्वल टू 2 सेकेंड हमारा रिजल्ट हो जाएगा फाइनली। थैंक यू स्टूडेंट।